स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई 3 पुलिस ने जब्त किया बायोडीजल से भरा टैंकर। दुर्गा स्टील कंपनी के सुपरवाइजर को रिफिलिंग करते रंगे हाथ पकड़कर 21 लाख का बायोडीजल किया बरामद। भिलाई शहर के सेक्टर 1 स्थित क्रिकेट स्टेडियम में हुआ सीपीएल प्रीमियर लीग का समापन। अबुझमाड़ टाइगर बस्तर डिवीजन ने जीता फाइनल मैच। और यूनियन क्लब रायपुर में खेला गया ग्रैंड कप स्टेट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मैच। सीजीओए महासचिव व यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। अब खबरें विस्तार से। यूनियन क्लब रायपुर में ग्रैंड कप स्टेट लेवल के बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मैच छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा के मुख्य आतिथ्य में खेला गया। राजधानी रायपुर के यूनियन क्लब में ग्रैंड कप स्टेट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मैच छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा के मुख्य आतिथ्य में खेला गया। इस दौरान सभी विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और 1 लाख का इनाम राशि देकर सम्मान किया गया। अतिथि के रूप में शामिल ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और वे महासचिव बने हैं, तब से छत्तीसगढ़ में खेलों का सर्वांगीण विकास होने लगा है। कोरोना काल में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, अब लगातार कई टूर्नामेंट हो रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। इस मौके पर ऑल इंडिया बैडमिंटन महासचिव बनने पर बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना भी की। इस क्लब के महासचिव जवाहर जी, संदीप वर्मा जी, सुनील जी, सुरेश कुकरेजा जी, हमारे सम्मानित सभी क्लब के पदाधिकारीगण, सम्मानित सारे कोच, मैनेजर और बाहर से आए हुए सभी खिलाड़ीगण, सबको मैं सर्वप्रथम यूनियन क्लब परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। खेल में कहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो जो खेलता है वो जानता है कि वो कितनी मेहनत से खेलता है और कैसे विजेता और उपविजेता बनते हैं। लेकिन उस खेलने की भूमिका के पीछे बहुत से निर्णायक, बहुत से कोच, इस टूर्नामेंट का आयोजन, ये सब प्रयास करने वाले हमारे क्लब के सभी साथी, विशेष रूप से अनूप अग्रवाल जी इस पूरे आयोजन के प्रायोजक हैं, उनके लिए एक और मैं सभी विजयी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक कि यूनियन क्लब का सवाल है और छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ का सवाल है, मेरे राज्य ओलंपिक संघ के पदभार ग्रहण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल के अध्यक्ष बनने के बाद लगातार कोरोना काल में भी खेल की प्रतियोगिताएं हुई और आगे भी अभी भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। निसंदेह खेलों में काम करने का बहुत अवसर मिला है और हमारे लिए बैडमिंटन के लिए विशेष बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच का ही एक खिलाड़ी, एक साथी और बैकबोन बनना चाहिए बैडमिंटन की, हमारे संजय मिश्रा भैया, ये ऑल इंडिया के महासचिव बने। योग्यता उन्हीं के कदम चुनती है जिनके पास साहस होता है। इस मामले में संजय मिश्रा जी का जो डाउन टू अर्थ काम करने का लेवल है, जितनी सादगी और जितनी विनम्रता और जितने अच्छे से सहेज के अपने आप को बैडमिंटन में रखे हैं। कई बार तो ऐसा अवसर आया, मैंने कहा तुम ही बन जाओ महासचिव ओलंपिक संघ के, बोले नहीं भैया मैं नहीं बनूंगा, मैं तो एक बार कार्यभार संभाल लिया, अब आप बनिए, हमारी इच्छा। मैंने संजय को महासचिव बनने का भी ऑफर किया था ओलंपिक संघ, पर आप में इतनी योग्यता है कि आप बहुत अच्छा काम कर।
बहरहाल विजेता खिलाड़ियों को यहां पर पुरस्कृत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। एसएस जन कल्याण फाउंडेशन के तत्वावधान में दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल व भिलाई जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर प्रमुख रूप से शामिल हुए। वहीं सेलिब्रिटी अतिथि के रूप में बॉलीवुड की अदाकारा एलिना शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में छिपी प्रतिभाओं को अब मंच मिलने लगा है। जी हां, फैशन व ग्लैमर की परिपूर्ण यहां राज्य की महिलाएं व साथ ही पुरुष वर्ग मैदान में उतर भी चुके हैं और इन्हें मंच देने एसएस जन कल्याण फाउंडेशन ने पहल भी कर दी है। इसी के तहत 2 दिवसीय 12 व 13 मार्च को दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ का भव्य आयोजन निजी होटल में किया गया। पहले दिन तो राज्य भर से आए मॉडल्स को यहां पर प्रोफेशनल मॉडल और एक्टर सार्थक चौधरी ने सभी को ग्रूमिंग राउंड के तहत प्रिपेयर किया। वहीं आयोजन के दूसरे दिन फाइनल मुकाबले की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई।
फाइनल मुकाबले में भिलाई शहर विधायक देवेंद्र यादव, मेयर नीरज पाल, जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर शामिल हुए। वहीं सेलिब्रिटीज गेस्ट के रूप में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एलिना टुटेजा शामिल हुई। भव्यता से अतिथियों के सम्मान के बाद वक्त आया मॉडल्स द्वारा दी गई सभी राउंडों की प्रस्तुति का। रैंप में चलती मिस व मिसेज प्रतिभागियों ने जहां समा बांधा, वहीं पुरुष वर्ग जो मॉडल्स के रूप में रैंप पर चल रहे थे, उन्होंने अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया। Thank you so much. क्या बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आज बहुत खूबसूरत लग रही है आप। एंड तो मैम के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। आपकी खूबसूरती के आगे सब कुछ सादा लग रहा है। यू अंडरस्टैंड ना? ओके, आपकी खूबसूरती के आगे सब कुछ सादा लग रहा है। चांद ऊपर में पूरा है फिर भी आधा लग रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी मैम की खूबसूरती।
हमारी कामसा सर है उनकी टीम की बदौलत है। शामिल अतिथि के रूप में भिलाई शहर विधायक देवेंद्र यादव ने आयोजन की सराहना दिल से की, तो वहीं इस सफल आयोजन के लिए मेयर नीरज पाल ने आयोजकों को बधाइयां दी। कांग्रेचुलेट द होल टीम, शेखर साहू जी, रंजू जी, सभी साथियों को, पूरी टीम को खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। इतना बढ़िया इवेंट, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सब इस इवेंट का पार्ट हो रहे हैं। और निश्चित रूप से
इस जो फैशन फील्ड है इसमें भी बच्चों का लगातार इंटरेस्ट ग्रोथ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अच्छे टैलेंट निकल रहे हैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से, तो हमें उनको प्रमोट करना है। दैट्स इट, ये हमारा मेन मिशन है और ये प्रमोशन का काम आप सब लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। मेरे साथ हमारे भिलाई शहर के सम्मानित मेयर साहब नीरज पाल जी भी आए हुए हैं, मुकेश चंद्राकर जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं चाहूँगा सभी लोग तालियों से लेना मैडम का स्वागत करें। ये एसएस फाउंडेशन की तरफ से जो मंच दिया गया है मिस्टर दीवा, ये दीवा ऑफ छत्तीसगढ़, ये एक बहुत ही अच्छी एक पहल है जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पे अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ऐसी ही जो कोशिशें होती है, एक दिन हमको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे लोग दिखते हैं तो देख के उनको खुशी होती है। निश्चित रूप से ये जो प्रयास है बहुत सराहनीय प्रयास है और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। विशेषकर दीवा की पूरी टीम को और ख़ास तौर पे मैं शिखा साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके ऐसे प्रयास लगातार जारी रहते हैं और इससे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं को, छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को अवसर मिलता है। राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने प्रदर्शन के साथ अनोखा समा बांधा। वहीं प्रथम द्वितीय विजेता को क्राउन पहनाकर पुरस्कृत भी किया गया। विजेता प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले तो मेरा नाम सोनम श्रीवास्तव है। मैं प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ ड्रीम इंडिया स्कूल अभनपुर में और ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही। शिखा मैम का बहुत सपोर्ट रहा। एसएस फाउंडेशन को भी थैंक यू तहे दिल से। और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सफ़र रहा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित लगता है कि अपने आप में प्राउड लग रहा है कि मैं चाहती हूँ कि बहुत महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनूँ, स्पेशली फॉर छत्तीसगढ़। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। जो फाउंडेशन का प्रयास है, मंच दे रहा है लोगों को, वो कैसा है? बहुत ही बेहतरीन है और इससे लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है, अपने आप पे काम कर रहे हैं लोग, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देख के, क्योंकि काफ़ी मिस लड़कियां भी आई हैं और महिलाएं भी आई हैं जो हाउस वाइफ्स भी हैं, वर्किंग भी हैं। तो अपने घर गृहस्थी से निकल के आना एक औरत के लिए अपने आप में एक चैलेंज होता है और यहाँ के लग रहा है कि लोगों ने बहुत अच्छा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस चीज़ की। बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा लगता है। विनर बनने की वैसे तो खुशी बहुत होती है और वो खुशी आपको चेहरे पे दिख भी रही होगी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विनर बनने पे। जैसे मिसेज छत्तीसगढ़ दीवा तुमने जीता है जी। और जो ऐसी हाउसवाइफ महिलाएं हैं जो अपनी प्रतिभा, अपने सभी सपनों को घर में छुपा कर रखती है, उन महिलाओं को क्या बोलेंगी? मैं उन महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आप घर गृहस्थी संभालना तो एक हमारी जिम्मेदारी है ही महिलाओं की, बच्चे संभालना, पति संभालना, और प्लस जो जॉब करती हैं वो जॉब करती भी हैं और घर भी संभालती हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने शौक़ और सपने को ना मारें, बस थोड़े समय अपने लिए ज़रूर निकालें शौक़ और सपने के लिए, क्योंकि औरत जब तक जिंदा रहती है तब तक उसके अंदर में, मन में एक सपने रहते हैं और वो सपना अपने बच्चे में वो देखने लगती है। लेकिन खुद के आपके भी सपने हैं जिससे आपके बच्चे उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं कि आप अपने सपने को कैसे पूरा करें, तो उनसे बच्चों को एक सीख मिलती है। तो आप बच्चों के लिए तो सोचें ही, प्लस अपने लिए ज़रूर सोचें और अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए अपने सपनों के लिए, अपने शौक़ के लिए, अपने जिंदा दिली के लिए। मेरा नाम प्राची सोनी है, मैं धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैम बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने तो सोचा भी नहीं था। बहुत प्राउड फील हो रहा है और मेरी मम्मी भी खुश होगी जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। जैसे कि तुम एक रेसलर हो जी, अभी अपना इंट्रोडक्शन में बताया, जी, स्पोर्ट्स और गेम्स रिलेटेड हो, इस लाइन में, ग्लैमर की लाइन में आने का कैसा मन बनाया और कैसा लगा यहाँ पर अनुभव? मैम मुझे, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे काफ़ी टाइम से, मतलब जो पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, वो लोग मुझे काफ़ी फोर्स करते थे कि तुम एक बार जाओ मॉडलिंग पे, एक बार जाओ फैशन शो में जाओ। तो मैंने सोचा कि सारे लोग जो मुझ पर इतना प्राउड फील करते हैं तो क्यों ना मैं कहीं ट्राई करूँ। तो आई और मुझे ये मिला, बहुत अच्छा लगा। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस एलिना टूटेजा ने व मॉडल सार्थक चौधरी ने आयोजन को बेहतर बताया। वहीं शिखा साहू, जो कि आयोजन करता रही, उन्होंने भी अपना उद्देश्य बताया। सबसे पहले तो सबको नमस्ते, मैं बॉलीवुड से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से सब ऑर्गेनाइज़ किया है। सब कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी विनर्स है, क्योंकि यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करना है बहुत बड़ी बात होती है। अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस लाना चाहिए यहाँ पे एक कदम रखने के लिए। इसलिए मैं सबको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जो भी विनर्स है, जो भी टाइटल्स विनर्स है। और
शिखा साहू मैम को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों को अपना टैलेंट अपने आप को दिखाने का मौका मिल रहा है उनके थ्रू। आप हॉलीवुड से हैं और अभी आपने स्टेज से बताया कि कोरबा में एक शूटिंग पे थी आप और छत्तीसगढ़ में दौरा रहा आपका, तो छत्तीसगढ़ की क्या खास बात आपको अच्छी लगी? सबसे ज़्यादा तो मुझे खूबसूरती लगी छत्तीसगढ़ की। इतनी ब्यूटीफुल जगह है, और जो मैंने देखा स्पेशली जो हसदेव डैम मैंने देखा, एकदम अनटचेबल नेचर। जो मैं मुंबई में सेटल हूँ, तो मुंबई में ये नेचर देखने को नहीं मिलता। और लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस पीपल, बहुत सपोर्टिव है और फ्रेंडली नेचर के हैं। देखा जाए तो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों प्रतिभाओं से और भरा हुआ है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को वहाँ जगह मिलेगी? उनको वहाँ पे जगह क्यों चाहिए? जब मैं वहाँ से यहाँ पे आके काम कर रही हूँ, मुझे लगता है जो इंडियन कल्चर है वो यूनिक है, तो उनको वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। अपना यहाँ पे आर्ट बढ़ाना चाहिए। और मैं ज़रूर, अगर अभी तो जो मैंने किया ये बॉलीवुड मूवी थी, बट अगर मुझे छत्तीसगढ़ी मूवी में मौका मिलेगा मैं वो भी करने को तैयार हूँ। आप छत्तीसगढ़ी मूवी में करेंगे? जी ज़रूर। बहुत अच्छा लगा, और मुझे बेसिकली यहाँ पे बच्चों की ग्रूमिंग के लिए बुलाया गया था, और अच्छा लगा मुझे। यहाँ बच्चों में टैलेंट है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। सो मेरे से जितना हुआ 2 दिन में मैंने वो अपना पूरा 100% दिया। छत्तीसगढ़ में आपको क्या अच्छा लगा? छत्तीसगढ़ में मुझे यहाँ का जो आज की थीम थी, इनकी खास करके ड्रेसेस, ये इनका कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रैंड एशियन के माध्यम से दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूँगा कि टाइटल से कोई विनर नहीं होता, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और आप टैलेंट से ही आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा ऑडिशन के बाद हम लोगों ने जो 2 दिन का फिनाले रखा है, फर्स्ट डे पूरे पार्टिसिपेट एकदम नर्वस थे, फिर हम सब ने दोस्ती की और बहुत अच्छे से उन लोगों ने हर राउंड किए, और राउंड करके उन लोगों ने टैलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड, अपना इंटरव्यू राउंड, सारे राउंड निकाले। आज हमारा फिनाले था, जिसमें उन्होंने बखूबी अपने तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया और एक छत्तीसगढ़ी कल्चरल को भी पेश किया, उसको झलकाया सभी के सामने। मुझे बहुत प्राउड फील होता है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ और अच्छा लगा मुझे ये। आज मुख्य अतिथि कौन थे? आज हमारे चीफ गेस्ट में देवेंद्र यादव जी थे जो आए थे, और मुझे अच्छा लगा वो आए। आगे ये तो प्रदेश स्तरीय है, आपका प्रयास क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी प्रतियोगिता कराने का रहेगा? बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ को हम लोग नेशनल लेवल तक और इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए हम बखूबी प्रयास करेंगे। हमारा एसएस फाउंडेशन के सभी मेंबर यही प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छा शो हो और बहुत अच्छा ग्रैंड हो। एसएस जन कल्याण फाउंडेशन का ये द्वितीय वर्ष था, जिसमें शामिल सभी मॉडल्स कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपनी पहचान बना ही लेंगे। बहरहाल इस तरह के आयोजन छिपी प्रतिभाओं को न सिर्फ निखारते हैं, बल्कि उन्हें मंच भी प्रदान करते हैं। निश्चित ही एसएस जन कल्याण फाउंडेशन आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई समेत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आयोजित सीपीएल का समापन रविवार को सेक्टर 1 भिलाई स्थित क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। समापन कार्यक्रम में आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा विशेष रूप से शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर सीपीएल क्रिकेट का आयोजन किया गया। आयोजन से पहले विभिन्न जिलों के नाम से 8 टीमें गठित की गई, जिसमें लगभग 4000 खिलाड़ियों ने ट्रायल मैच दिया। इन खिलाड़ियों में से लगभग 250 खिलाड़ियों का चयन सीपीएल चैंपियनशिप के लिए किया गया। बीती 27 फरवरी से शुरू हुए इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच अबूझमाड़ टाइगर और फील्ड फाइटर बिलासपुर के मध्य रविवार को खेला गया। इस मैच का रोमांच उठाने खेल प्रेमी आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। वहीं अबूझमाड़ टाइगर और फिल्म फाइटर बिलासपुर के बीच के मुकाबले में अबूझमाड़ टाइगर बस्तर ने बाजी मारी, जिनको मुख्य अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर मुख्य अतिथियों व कमेटी मेंबर द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई। आज हमारे भिलाई में जो प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो खेल हो रहा है, आज हमारे इस खेल में फाइनल में बिलासपुर के और बस्तर के लोग अबूझमाड़ के नाम से जो खेल रहे हैं, बहुत जोरदार खेल रहे हैं।
दोनों टीम को बधाई देता हूँ। बस्तर वालों को बधाई पहले, उसके बाद बिलासपुर वाला को। कई खिलाड़ी पहली बार ड्यूज में खेल रहे हैं, बस्तर से आते हैं, सुविधाएं नहीं है, कैसे करें? बस्तर में कम सुविधा के बावजूद भी बढ़िया खेलते हैं, मेहनती लोग हैं। और अभी हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनने के बाद हम लगातार उसको कोशिश कर रहे हैं कि सुविधा अच्छा हो। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा आने को जगह कुछ चालू किए हैं। और उसके बावजूद भी बस्तर के लोग नांगर जोतने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। यूपी के परिणाम को लेकर क्या कहेंगे? ये खेल वाला बात करूँ, एक ही ईपी का परिणाम तो पुराना हो गया है। आरईपी का परिणाम जो जनता का जनादेश है उसको कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। हर आने वाला समय में ठीक करने की कोशिश जरूर करेंगे। पटेल जी के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने के बाद खेलों की बाहर आ गई। आप देख रहे होंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक के लोग खेल रहे हैं, तो खेलों में क्रांति आई है। उसका एक मात्र कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का खेलों के प्रति बहुत लगाव है। ओलंपिक संघ महासचिव होने के साथ आज 2 टूर्नामेंट, एक स्टेट लेवल का बैडमिंटन का मैंने समापन किया रायपुर में, और आज हमारे कवासी लखमा जी उद्योग और आबकारी मंत्री जी विशेष अपनी टीम को सहयोग करने के लिए अपना बस्तर का दौरा स्थगित कर हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचे। उनका ये लगाव जो है खेल के प्रति मैं बहुत उपयोगी मानता हूँ। हमारे मंत्री जी और ऐसे लोगों को उत्साहित करते रहेंगे तो बस्तर जैसी जगह से अबुझमार टाइगर जो है वो खेल रही है, अभी बैटिंग कर रही है। बिलासपुर की टीम बैटिंग कर चुकी है। रोमांचक मैच है, लाइव मैच है। लोगों को मीडिया, मोबाइल, इससे बच्चों को दूर करके ऐसे आयोजन करने के लिए मैं प्रवीण भाई जो हमारे कांग्रेस के स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष हैं उनको विशेष रूप से बधाई दूंगा। बहुत कठिन परिस्थितियों में मैच कराया है। मैं जानता हूँ क्रिकेट संघ को, और उनको भी उसके सारा जोर लगाने के बावजूद उन्होंने स्थापित कर दिया। रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में मैच करके दिखा दिया तो वो बहुत अच्छा आयोजन कर सकते हैं। उनको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। मैच हो रहे हैं, इस तरह के आयोजन और भी किस तरह होना चाहिए? देखिए, इस तरह के आयोजन लगातार होते रहेंगे तो हमारे प्रदेश के और हमारे शहरों से लोग, बच्चे निकल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना नाम अंकित करेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब भिलाई और यहाँ के खिलाड़ी जो हैं वो वर्ल्ड कप में और आप वनडे में और IPL में खेलते हुए नजर आएंगे। ये एक लंबी प्रोसेस थी। छत्तीसगढ़ के 32 जिलों में हम लोगों ने टैलेंट हंट का कार्यक्रम कराया। हर डिस्ट्रिक्ट पे करीब 150, 200, 300 ऐसे खिलाड़ी एकत्र हुए और उनके बीच में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनाई। डिस्ट्रिक्ट की टीमें संभाग स्तर पर खेली। संभाग की टीमें उनके 15 दिनों के लगातार कई कैंप लगाए गए और उसके बाद में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में इनके परफॉर्मेंस को रजिस्टर्ड करने के बाद में हमने 250 खिलाड़ियों का, लगभग 4000 खिलाड़ियों में से चयन किया और इन 250 खिलाड़ियों का ऑक्शन कराने के बाद में छत्तीसगढ़ की 8 प्रमुख शहरों के नाम से बनाई गई टीमों में इन्हें शामिल किया और एक साथ प्रदेश व्यापी इस टूर्नामेंट को बनाने के लिए हम लोगों ने इसे भिलाई के सेक्टर 1 स्टेडियम के अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, इसके अलावा बिलासपुर के रघुराजा स्टेडियम में भी हम लोगों ने मैचेस कराए। विभिन्न परिस्थितियों में खिलाड़ियों को खेलने के लिए हम लोगों ने तैयार किया, चाहे वो टर्फ पिच में हो, चाहे वो काली मिट्टी के पिच में हो, चाहे लाल मिट्टी के पिच में हो, दूधिया रोशनी में हो, चाहे वो तेज धूप में हो। अलग अलग वातावरण में, अलग अलग माहौल में हमने अपने खिलाड़ियों को प्रोसेस किया है ताकि ये खिलाड़ी भविष्य में IPL जैसे जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं देश में और छत्तीसगढ़ की जो रणजी टीमें बनती हैं उसमें अमूमन देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के खिलाड़ियों को खेलने का अवसर दिया जाता है। आज 7-7 खिलाड़ी बाहर के छत्तीसगढ़ की टीमों में खेलते हैं, तो हमारे खिलाड़ियों में भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत जज्बा है। इन खिलाड़ियों को यदि मौका मिलेगा हमारी रणजी टीम में तो निश्चित रूप से हमारी टीम जो आज 28वें नंबर पे आती है वो पहले दूसरे नंबर पे आना चालू हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि ये खिलाड़ी, इनके लिए हम लगातार करें ताकि ये हमारे देश का भी प्रतिनिधित्व कर सके। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेश स्तरीय ड्यूज बॉल से टूर्नामेंट रहा T20 महासंग्राम CPL। ये छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन जी का मुख्य भूमिका रही। और कोरोना काल में बहुत सारी दिक्कतें आई, ये पेंडिंग होते जा रहा था। उसके बावजूद जैसे ही कोरोना खत्म हुआ बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए इसको अंजाम देना पड़ा और बहुत शानदार तरीके से 27 फरवरी से ये कार्यक्रम चालू हुआ और पूरे राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से भी
जल्दी क्षेत्रों से, जैसे कि ग्रामीण अंचलों और जो बस्तर साइड के बच्चे हैं, सरगुजा के बच्चे, गांव से बच्चे को प्रतिभा खोजने की हमने कोशिश की है और हम कहीं कहीं सफल भी रहे हैं, ताकि वो बच्चों को हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकें। और इसी तहत में हमने उन बच्चों को इंटरनेशनल ग्राउंड में खेलने का भी मौका दिया था, और बिलासपुर में भी। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का कुछ उतना अच्छा रुतबा नहीं रहा जितना अपन देश में बात करें, तो भविष्य में क्या कुछ रणनीति रहेगी कि वो इंडिया क्रिकेट में वो शामिल हो सकेंगे? देखिए, ये जो आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि प्रतिभाओं को खोज निकालना ग्रामीण अंचल से। जो बाकी और भी संस्था, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमने उस प्रतिभा खोज के निकालने की कोशिश की और उनको प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं पे हम भी देंगे, और हम उनसे भी चाहते हैं कि उनको खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उस जगह पे दे जहाँ की बड़े लेवल आईपीएल लेवल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी खेल सकते हैं। मैं ख्वाजा अहमद, प्रदेश महामंत्री, दुर्ग संभाग प्रभारी। बहरहाल भव्यता से आयोजित सीपीएल के समापन पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिनमल ठाकुर की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक बचत सहकारी समिति बैंक ने लगाया 5 दिवसीय बचत अमानत सदस्यता अभियान का ऋण वसूली पखवाड़ा। जिला अल्पसंख्यक बचत साख समिति मर्यादित दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित कार्यालय में 5 दिवसीय पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक से जुड़े खाताधारी व ऋण धारकों के बीच समन्वय स्थापित कर अमानत राशि जमा कराई गई। इसी कड़ी में बैंक के ऋण सदस्यों करीब 120 लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें करीब 65 ऋण धारक कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस 5 दिवसीय पखवाड़ा शिविर में 4 प्रकरणों का निपटारा किया, जिसके चलते बैंक में कुल लगभग 3 लाख रुपए की वसूली जमा हुई। साथ ही अमानत राशि भी जमा की गई। नए लोगों को सदस्यता दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त आर.एन. वर्मा ने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए पक्षकारों के बीच मधुर संबंध स्थापित किया जाना बताया। इस संबंध में बैंक संचालक के अध्यक्ष रऊफ कुरैशी व आर.एन. वर्मा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति दुर्ग के द्वारा ऋण वसूली पखवाड़ा चलाया गया है और सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम चलाया गया है। यहाँ पर आकर मुझे बेहद खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो थीम है कि विवादों को आपसी सुलहनामा से निपटाया जाए, उसी थीम के तहत, उसी सोच के तहत हमारे यहाँ के माननीय जो अध्यक्ष हैं बैंक के, हमारे संचालक मंडल के सभी सम्मानित सदस्य हैं, उनके द्वारा भी इसी प्रकार से जो ऋणी लोग हैं जिनका ऋण अदा नहीं हो पाया है, उनके प्रकरणों का निपटारा आपसी समझौता से किया जा रहा है और बहुत सारे प्रकरणों में समझौता किया गया है। आगे भी और गुंजाइश है। बहुत ही पवित्र उद्देश्य से और ख़ास करके गरीबों के सशक्तिकरण के लिए, उनके कल्याण के लिए ये जो समिति है जिला अल्पसंख्यक बचत साख सहकारी समिति, वो आगे काम कर रही है, लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है और एक छोटे से शुरुआत से उन्होंने आज अपना नाम रोशन किया है। ऐसे जो समिति है, ऐसे जो बैंक है, उसको शासन के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए, अवार्ड दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। और हम सब भविष्य में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस दिशा में पहल करेंगे और निवेदन करेंगे कि ऐसे जो छोटी छोटी संस्था है, बड़ी संस्थाओं का तो सम्मान होता है, मगर जो छोटी संस्था है जो नीचे तक जा कर के गरीबों का सहयोग और कल्याण कर रहे हैं, ऐसे भी लोगों को प्रमोट करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आज बहुत अच्छा लगा कि ऐसे हमारे दुर्ग शहर में ऐसी संस्था है और बहुत दिनों से संस्था काम कर रही है गरीबों के हित में, और मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित दुर्ग पुराना बस स्टैंड के माध्यम से बचत अमानत सदस्यता अभियान और ऋण वसूली पखवाड़े का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय आर.एन. वर्मा जी रहे। राज्य शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। छत्तीसगढ़ पिछड़ा राज्य वर्ग आयोग के वो उपाध्यक्ष बनाया गया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। हमारी संस्था के मार्गदर्शक हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका आगमन हुआ
उनके आगमन के पहले हमने जानकारी दी थी कि कुल टोटल 150 हमारे जो ऋणी हैं उनको हमने फ़ोन के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा माध्यम से सूचना दिया था और लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था, जिससे प्रचार प्रसार हो रहा था। उसमें 65 लोगों ने हमसे संपर्क किया, जिसमें 4 प्रकरणों पर निराकरण हो चुका है। 11 लाख रुपया अमानत की राशि जमा हुई है और काफ़ी संख्या में लोग इस संस्था के सदस्य बने हैं। इस संस्था का उद्देश्य सर्वहारा वर्ग में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिदिन वसूली सिद्धांत को अपनाकर उन्हें ऋण मुहैया भी कराया जाता है, जिससे उन्हें ब्याज दर कम लगता है। हमारे छोटे छोटे जो धंधा करने वाले फुटकर व्यापारी हैं, उनको कोरोना काल की वजह से काफ़ी हानि हुई। उन लोगों को हमने 21/12/21 के बाद के जो ब्याज आरोपित हुए हैं उसमें हमने 50% का छूट प्रदान किया है और भी विशेष सहायता हम उनके अपने माध्यम से हम उन्हें देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनमें बचत की भावना पैदा हो। ये कार्य और सभी संचालक मंडलों, सदस्यों, खातेदारों, अंशधारकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और दुर्ग शहर के जनप्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हुए, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। रऊफ कुरैशी, अध्यक्ष जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई 3 के हथखोज स्थित दुर्गा स्टील सेल्स में बायोडीजल का रिफिलिंग करते हुए कंपनी के सुपरवाइजर को भिलाई 3 पुलिस ने पकड़ा है। बायोडीजल का रिफिलिंग करते हुए कंपनी के सुपरवाइजर को पुलिस ने पकड़ा है। उसके खिलाफ भिलाई 3 पुलिस कार्रवाई कर खाद्य विभाग को सौंप देगी। भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हथखोज भिलाई 3 स्थित दुर्गा स्टील रोल्स में टैंकर DD01C9468 में बायोडीजल भरा हुआ था, जिसका मालिक प्रतापगढ़ यूपी निवासी समर सिंह है। वर्तमान में गुजरात में रहता है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जब कंपनी में दबिश दी तब सुपरवाइजर चंद्रशेखर रिफिलिंग करते पकड़ा गया। पुलिस इस अवैध कारोबार को संचालित करने वाले के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। बायोडीजल के अवैध कारोबार को लेकर लगातार सूचना मिल रही थी, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हो रहा था। भिलाई 3 पुलिस ने टीम तैयार कर कंपनी में दबिश दी और रिफिलिंग के दौरान 21 लाख रुपए से भी अधिक का बायोडीजल जब्त किया। जी सूचना प्राप्त हुई कि हथखोज में हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में बायोडीजल का अवैध संग्रहण किया गया है, जो थाने की टीम के साथ जाकर वहाँ पर दबिश दी गई। दुर्गा स्टील रोल्स में एक टैंकर जो कि DD01C9468 क्रमांक का है, उसमें करीबन 24 टन बायोडीजल पाया गया और मौके पर उस फर्म के सुपरवाइज़र चंद्रशेखर सिंह पिता दीनानाथ सिंह, जो कि बनारस का रहने वाला है, उससे पूछताछ पर कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है और जानकारी बाद में देना बताया गया है, जिस पर धारा 102 CRPC के तहत कायमी की गई है और जो कि फूड विभाग से चर्चा की गई है। इनको प्रकरण तैयार कर सुपुर्द किया जाएगा। मैन आरोपी कौन है? इसमें जो इस रिफिलिंग सेंटर का मुख्य स्वामी बताया जा रहा है समर सिंह, जो कि प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। सर ये कितनी वैल्यू की है? ये इसकी कीमत तकरीबन 21 लाख रुपए के आसपास है। बहरहाल पुलिसिया कार्रवाई लगातार जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। मुश्किल जरूर है थोड़ी, पर दिलचस्प होगी एक स्पाई की लव स्टोरी। स्पाई बहू आज से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे।
हृदय स्थल सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड में 16 फरवरी से शानदार शुभारंभ हैंडलूम एक्सपो का किया गया है। जी हां, ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में 18 राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है। कॉटन साड़ी, कॉटन डिजाइनर सूट, होम डेकोर, आकर्षक खूबसूरत बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, कारपेट, भरदोई, डिजाइनर दुपट्टे, खास बच्चों के लिए खूबसूरत परिधान, साथ ही साथ बंगाल व कलकत्ता की साड़ियों की अनेकों वैरायटियां, साथ ही पुरुष परिधान में कुर्ता पैजामा, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट व अन्य वैरायटियां, कश्मीर के पश्मीना से लेकर वर्क साड़ी, स्टॉल, कुर्ती, वही लखनऊ के प्रचलित लखनवी चिकन कुर्ती आदि। साथ ही साथ ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में खान पान की सामग्री जिसमें आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, मिर्ची का अचार, आम का अचार, मिक्स वेजिटेबल अचार, साथ ही साथ जायकेदार पापड़ की वैरायटियां, लहसुन के पापड़, आलू व उड़द मूंग के पापड़, किचन किंग रेडी मसाले भी, साथ ही खास दर्शकों की मांग पर अन्य वैरायटियां जिसमें आकर्षक ज्वेलरी, नग, कुंदन आदि से बनी ज्वेलरी शामिल है। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं दुकानदारों ने वैरायटियों के बारे में बताया। तो आप भी ये सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड जरूर पहुँचे और अपनी शादी पार्टीज को यादगार बनाएं। और हाँ, ग्राहकों की सुविधा व फायदे के मद्देनजर 20% की आकर्षक छूट यहाँ प्रदान की गई है। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में व नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। दुनिया की हर लव स्टोरी की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है। लड़का लड़की मिलते हैं जैसे सेजल और यूहान, लेकिन हर प्यार में छुपे होते हैं कुछ राज। इन मुश्किलों में कैसे होगी पूरी एक स्पाई की लव स्टोरी। स्पाई बहू कल से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शासन द्वारा संचालित निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुआबांधा में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 37 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ सहित शाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुआबांधा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं बीपीएल कार्डधारी 9वीं में अध्ययनरत 37 छात्राओं को शासन द्वारा संचालित निःशुल्क साइकिल योजना के तहत साइकिलें प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक प्रतिनिधि प्रेमचंद साहू, सांसद प्रतिनिधि दशरथ साहू और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पेनुक नेताम उपस्थित थे। साइकिल प्राप्त होने से दूर दराज के क्षेत्रों से विद्यालय में अध्ययन करने आ रही छात्राओं को निश्चित रूप से लाभ होगा, साथ ही उनके समय की भी बचत होगी। विद्यालय की प्राचार्य दीप्ति गुप्ता, पार्षद सारिका साहू, विधायक प्रतिनिधि प्रेमचंद साहू ने इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सरस्वती साइकिल योजना के तहत शासन के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रुआबांधा को 37 साइकिलें दी गई हैं जो छात्राओं को वितरित की जा रही हैं। और ये साइकिलें वितरित करने का जो क्राइटेरिया वो है ST, SC, OBC और जो भी BPL कार्ड धारी छात्राएं हैं उन सभी को साइकिलें वितरित की जा रही है। आज शाला विकास समिति के सभी सदस्यों के और पालकों के बीच में छात्राओं को साइकिल प्रदान की जा रही है। रुआबांधा में निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत 37 साइकिल प्रदान की गई है। इसमें ST, SC वालों को और BPL कार्डधारी बच्चों को साइकिल दिया गया है। मैं वार्ड पार्षद सारिका साहू, वार्ड क्रमांक। नमस्कार, आप सभी को बताना चाहूँगा शासकीय उच्चतर माध्यमिक में आज सरस्वती साइकिल निःशुल्क साइकिल वितरण किया जा रहा है, जिसमें से ST, SC बच्चों को 37 बच्चों को साइकिल वितरण किया गया है और OBC और जनरल जिसमें से पात्र है जो BPL कार्डधारी है उसमें से जो ज़रूरतमंद है उनको साइकिल दिया जा रहा है। इसमें अभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पूरे यहाँ रुआबांधा वार्ड 2, 1, 3 सभी वार्ड के यहाँ पे हितग्राही पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनके संयुक्त तत्वाधान में। और यहाँ शिक्षकगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, शाला प्रबंधन समिति के समस्त पदाधिकारियों के समक्ष साइकिल वितरण किया जा रहा है। सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। बच्चे बहुत उनको साइकिल जो मिला है उनका बहुत केयर करके वो अपना स्कूल प्रतिदिन आए और अच्छे से स्टडी करें। सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं प्रेमचंद साहू, विधायक प्रतिनिधि रुआबांधा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला। बहरहाल कार्यक्रम में जन भागीदारी सदस्य जया लक्ष्मी, रजनी पुष्पलता, साइकिल योजना के प्रभारी नरेश देवांगन, व्याख्याता शकुंतला नायडू, कल्पना डाके,
संस्कृति शर्मा आदि के अलावा अन्य शिक्षक उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जुड़े मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। साथ ही एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर 4 माह से वेतन न दिए जाने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से जुड़े कर्मियों ने छत्तीसगढ़ की सरकार से किए गए वादे को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्गा के मानस भवन में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। साथ ही मनरेगा कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार से होली महापर्व पर नियमितीकरण की सौगात दी जाने की मांग कर डाली। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल के चौथे बजट से मनरेगा कर्मी आस लगाए बैठे थे, परंतु बजट में मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं होने के कारण उन्होंने इस तरह आक्रोश जताया। साथ ही मनरेगा कर्मियों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाने को लेकर अधिकारी, कर्मचारी व ग्राम रोजगार सहायक सहित सभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह से काम बंद, कलम बंद कर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस संबंध में न्यूज टीम को संघ के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले तो आप सभी को जय जोहार। ये आज हम लोग एक दिवसीय जो है धरना हम कर रहे हैं। ये हमारा सबसे पहला जो मांग था वो है नियमितीकरण का, जो पिछले 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में है और का मंत्रीगण जो है कांग्रेस के, वो आए थे हमारे धरना प्रदर्शन में और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम 10 दिन के भीतर हम नियमितीकरण का करेंगे करके। और ऐसा देखते हुए 3 साल बीत गए, अब 3 साल 3 माह हो गया, लेकिन नियमितीकरण का अभी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा लगातार हमारे जनपदों से या कार्यालयों से, जो संबंधित कार्यालय हैं, वहाँ से हमारी जानकारी लगातार मांगी जा रही है, पर आगे किसी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो अभी तक पता नहीं चला है। दूसरा मांग ये है कि जो हमारे रोजगार सहायक हैं, जो मनरेगा के कार्यों का जो मेन जो बोलना चाहिए हमारे हाथ पैर है, रोजगार सहायक है, उनका जो है वेतनमान जो है वो निर्धारण नहीं हुआ है। तो मेन रोजगार सहायकों के तरफ से मैं जिला अध्यक्ष दुर्ग ये मांग कर रहे हैं कि रोजगार सहायकों का वेतनमान जो है निर्धारित किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन सेक्टर 6 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई एवं डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन दुर्ग भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान करवाए। महिला दिवस अब एक दिवसीय आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि महिलाओं के कल्याण के लिए सतत चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। यही कारण है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अब तक लोग अपने अपने तरह से मना रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई सेक्टर 6 एवं डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन दुर्ग भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन सेक्टर 6 में महिलाओं के लिए एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें विशेष तौर पर डॉक्टर सुलभा वारवे एवं डॉक्टर अर्चना गायकवाड़ आमंत्रित की गयी। यह दोनों ही स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इस सेमिनार का सिर्फ एक ही मकसद था कि अक्सर महिलाएं अपनी समस्याओं को किसी से बताती नहीं हैं, या तो उन्हें संकोच होता है या फिर उन्हें शर्माती है। इसी झिझक को दूर करने के लिए महिलाओं एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों को एक साथ मिलने का मौका मिला, जिसका लाभ महिलाओं ने भरपूर उठाया। दोनों ही डॉक्टरों ने विजुअल के माध्यम से महिलाओं को अपने अंदर होने वाले सामूहिक बदलाव के बारे में जानकारी दी और उसके उपचार भी बताए। इस सेमिनार को लेकर आयोजक एवं सेमिनार में सेवा देने वाली डॉक्टरों ने जहां इस सेमिनार के उद्देश्य को बताया, वहीं इस सेमिनार में शामिल होने वाली महिलाओं ने इस सेमिनार को बेहतर बताते हुए ऐसे और सेमिनार आयोजित करने की बातें कही हैं। हाँ, मेरा नाम है सुलभा वावरे। स्वास्थ्य शिविर, जैसे शिविर नहीं बोलने चाहिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए आपने मतलब आपको अगर महामारी बंद हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसका निवारण अपन किस तरीके से कर सकते हैं, है ना, उसके ऊपर ये हम लोग जानकारी दे रहे हैं उनको। और उनका मैंने सबका जो क्वेश्चन मेन ये पूछते हैं, तो मुझे ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कि भाई मुझे मतलब बहुत गर्मी लगती है, धड़कन लगती है, तो ये सब क्यों हो रहा है। तो उसको हम लोग पहले भी मैंने बता चुके हैं कि शरीर में जो महामारी बंद होने के बाद जो डिम्बाशय है, ओवरीज है, वो अपना काम करना बंद कर देती है, तो हार्मोन्स नहीं आते हैं, उसके कारण ये सब प्रॉब्लम आती है करके। मेरे साथ तो डॉक्टर उदय धावड़े जी ने ही संपर्क किया है और उन्होंने ही बोला था कि बहुत लेडीज़ को जो प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स हम लोग एक बड़ा ग्रुप में अगर सॉल्व कर पाए उनके प्रॉब्लम,
तो इसके लिए हम एक वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज करेंगे करके, ये उन्हीं के थ्रू हुआ है। डॉक्टर अर्चना गायकवाड़ हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हमने आज यहाँ एक महिला स्वास्थ्य शिविर तो नहीं बोलना चाहिए, एक स्वास्थ्य सेमिनार आयोजित किया हुआ है। इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं और महिला डॉक्टर्स द्वारा ही इनको जानकारी हम दे रहे हैं। इनका बहुत सारी महिलाएं यहाँ हैं जो अपने स्वास्थ्य को चिंतित रहती हैं और खुलकर डॉक्टर से बात नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ महिलाएं हैं जो हमको इस बारे में पूछना चाह रही हैं, तो हम उनका समाधान करने के लिए आए। तो आयोजक जो है, जिन्होंने आयोजन किया है, उनका जो प्रयास है कैसा रहा? हाँ, डॉक्टर उदय धाबरडी सर का हमको ये प्रयास बहुत अच्छा लगा है और हम इनको धन्यवाद देते हैं इसके लिए। का खोबरागड़े भारतीय बौद्ध महासभा महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ। आजकल जो सेमिनार आयोजन हुआ है और यहाँ जो मैडम डॉक्टर वावरे जी और मैडम अर्चना गायकवाड़ जी आए हैं, उनका मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और ये जो चर्चा है मोनोपॉज और पीरियड्स, ये जो विषय, इसमें जो महिलाएं हैं हमेशा संकुचित रहती है, उनके साथ इसमें प्रॉब्लम बहुत होती है लेकिन वो शेयर नहीं करती है, उसके लिए हिचकिचाती है। तो आज ये जो परिचर्चा है स्वास्थ्य के विषय में, इसमें हम लोग आज खुल के डॉक्टर साहब मैडम से चर्चा कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हमारा समाधान बता रही है। और जो इसमें बहुत से जो उन्होंने अभी तक हमको बातें बताई, ये सभी महिला के साथ उसका कुछ एक न एक पॉइंट सबके साथ होता ही है। जो उन्होंने उसके लक्षण बताए मोनोपॉज के, पहले क्या होता है, उस समय में क्या होता है, बाद में क्या होता है, ये सभी महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट तो होते ही है सबके साथ लाइफ में। डॉक्टर मैडम ने जो सलाह दिया है, जो उपचार बताए हैं, उससे संतुष्ट हैं आप? अभी उपचार के माध्यम से हम संतुष्ट होंगे। हमारे और भी कोई बहुत से क्वेश्चन बचे हैं हमसे, हम उनसे चर्चा करेंगे और उसका समाधान करेंगे, निश्चित ही हमको ऐसी आशा है। मैं सविता मिश्रा जी। डॉक्टर उदय धाबरडी सर का ये प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। जो हमारे महिलाओं के लिए जो कोशिश की गई है उन्हें, और ये हमारी डॉक्टर मैडम जो है हमें जो सलाह दे रही है, जो बता रहे हैं, वो हमारे लेडीज़ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि लेडीज़ लोग एक ऐसी है कि किसी के सामने खुल के ना बात कर सकती ना बोल सकती, वो यानी मतलब हर चीज़ छुपा के रखती है, यानी हर चीज़ चर्चा नहीं कर सकती। तो ये बहुत अच्छी पहल है सर की, धन्यवाद सर को कि ये पहल किया और हम लोगों के लिए ये निदान निकाला है। और ऐसा प्रयास हमेशा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, ताकि हम महिलाएं हैं जो खुल के हम मैडम से चर्चा कर सके। तो बहुत अच्छा प्रयास है। धन्यवाद मैडम का, दोनों मैडम का, जो हम लोगों के लिए इतना अच्छा आयोजन किया। और हमें इससे फ़ायदा भी बहुत होगा, क्योंकि हमें उस चीज़ की जानकारी होगी जो हम नहीं जानते हैं। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इंटरनल चीज़ें, जो हम आज खुल के चर्चा कर रहे हैं और इसका बेनिफिट हमें आगे होगा। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जगह जगह विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें महिलाओं का सम्मान विशेष तौर पर किया गया। परंतु इस सेमिनार के जरिए वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ एवं स्वदेश मानव अधिकार संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में खिचड़ी का महाप्रसाद वितरित किया जा रहा है। रामनगर शनि मंदिर के अलावा शहर के अन्य शनि और बजरंग बली के मंदिरों में महाप्रसाद का वितरण आगामी समय में करने की जानकारी पदाधिकारियों ने दी है। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ भिलाई जिला एवं स्वदेश मानव अधिकार संगठन द्वारा प्रत्येक शनिवार को शहर के शनि और बजरंग बली के मंदिरों में खिचड़ी का महाप्रसाद वितरण करने कार्यक्रम पूजा अर्चना के पश्चात आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत रामनगर शनि मंदिर से की गई। यहाँ प्रत्येक शनिवार को खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। शनिदेव का प्रसाद ग्रहण करने बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में पहुँच रहे हैं। होली के पश्चात शहर के अन्य शनि और बजरंग बली के मंदिरों में खिचड़ी का प्रसाद वितरण करने की जानकारी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ भिलाई जिला के संयोजक मधु शाह, प्रचार प्रसार मंत्री मिनाल चौहान, इंद्रजीत सिंह और स्वदेश मानव अधिकार संगठन के छोटू चावला ने दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर पालिका निगम भिलाई में बन रहे मदर्स मार्केट के परिसर में शहर का सबसे बड़ा 2 मंजिला वाटर एटीएम निर्मित हो रहा है।
इस वाटर एटीएम की क्षमता भी बहुत ज्यादा रहेगी और ये वाटर एटीएम आरओ सिस्टम पर आधारित होगा। इस वाटर एटीएम में आरओ की मशीन लगाई जा रही है और इस मशीन के चलने एवं मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त स्टाफ भी रखा जाएगा। इस वाटर एटीएम की क्षमता इतनी है कि पूरा क्षेत्र यहां से शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकेगा। मदर्स मार्केट में होने की वजह से नेशनल हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों को भी इसका भरपूर लाभ मिल पाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट बड़ा स्पष्ट है। वाटर एटीएम मशीन जो है वो स्थापित किया जाना है। आरओ वाटर का जो मशीन है वो स्थापित किया जाना है। इसके लिए जो है तैयारी चल रही है और लगभग जो है काम अंतिम चरण पे है। लगभग 95% काम पूरा हो गया है। मुझे लगता है इस गर्मी में हम इसको चालू कर पाएंगे और इसके लिए जो है 40 लाख की लागत से जो है वो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसमें आरओ वाटर की टंकी भी होगी, मशीन भी होगी और ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे जिसको लोगों को हम पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करा पाएँ, क्योंकि जितने भी वाटर एटीएम है उनमें से ये सबसे बड़ा और भव्य और इसकी कैपेसिटी भी अधिक रहेगी। इस परिप्रेक्ष्य पे निगम इस वाटर एटीएम को तैयार कर रहा है। सर, 2 तल देखने को मिल रहे हैं उसमें, तो ऐसा क्या 2 तल में विशेष होगा? देखिए, आरओ मशीन एक तो स्थापित करना है जिसके लिए दोनों तल की आवश्यकता है, जब भूतल भी हो सकता है, प्रथम तल भी है। तो इस स्ट्रक्चर में चूंकि मशीनें स्थापित की जानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ में इसको तैयार किया जा रहा है। सर, जो सार्वजनिक तौर से भी इसका उपयोग हो पाएगा या सिर्फ जो मदद मार्केट में आएंगे? सार्वजनिक तौर पर ही इसका उपयोग किया जाना है। ये सभी के लिए है, एक्चुअली ये पूरे निगम वासियों के लिए, पूरे शहर वासियों के लिए कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मदद मार्केट के लिए होगा या इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं है, सार्वजनिक है, नागरिकों। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। मुश्किल जरूर है थोड़ी, पर दिलचस्प होगी एक स्पाई की लव स्टोरी। स्पाई बहू, आज से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। Contact
98932-15251 और 8966-981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेक्टर 4 भिलाई में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं महिला जागृति हेतु समर्पित संस्था नया सवेरा महिला संगठन द्वारा विश्व महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन से जुड़ी महिलाएं भारत के अलग अलग राज्य की वेशभूषा पहन रखी थी। उन राज्य की 5 विशेष बातें मंच के माध्यम से श्रोताओं के सामने रखी गई। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता मौसमी कमल टंडन और ST/SC सेल फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील रामटेके भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि सुनील सर का इतना बड़ा सहयोग रहा है हमारे इस नया सवेरा संस्था के लिए, जो कि सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक महिला जन जागृति के लिए ये संस्था समर्पित है। और इस संस्था का जो ये हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, भारत के पूरे राज्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सारी लेडीज़ों को तैयार किया है और वो एक एक राज्य को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनकी विशेषताएं बता रही हैं। तो महिला होने के साथ साथ हमने महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम रखा है और हमने सोचा क्यों ना कुछ जानकारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। नाच गाने बहुत होते हैं, उनसे हम थोड़ा सा ऊपर उठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें एक एक राज्य के बारे में अगर वो लेडीज़ बनती है तो उस राज्य के बारे में एटलीस्ट वो छानबीन करती हैं और उनसे कुछ अच्छी चीज़ें निकाल के अपने इस मंच पर लेकर आती हैं। क्या कुछ विशेष रहा हमारे लिए ये विशेषता ये रही है कि हमारे जो राज्य से स्टेट को प्रेजेंट करने के लिए जो लेडीज़ आई हैं, हमने उनको बोला है कि 5 ऐसी चीज़ें बताइए उस राज्य की फेमस, तो वो उस चीज़ों को बता रही हैं और अपना प्रेजेंटेशन अपने दम पर दे रही हैं। तो ये सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि वो माइक के सामने, स्टेज के सामने उनका फेयर जो है, डर है, वो कम हो रहा है और वो आगे बढ़ रही है। महिलाओं के तब में और अब के अंतर में क्या मानते हैं? महिलाओं के तब और अब में बहुत अंतर है। हम वो महिलाएं हैं जो सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रही हैं और वो महिलाएं थी जो इसके लिए काम कर रही थी, तो उनके मार्गदर्शन से हम ये काम कर पा रहे हैं। मैं मौसमी कमल टंडन, नया सवेरा संस्था की अध्यक्ष। ऐसा है कि आज यहाँ फेडरेशन कार्यालय में नया सवेरा के तत्वाधान में राज्य स्तरीय महिलाओं का सम्मेलन है और इस महिलाओं के सम्मेलन हम हर 26 राज्य के महिलाओं को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस पूरे आयोजन की जो समिति के अध्यक्ष है मैडम मौसमी टंडन जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा, आने वाले भविष्य में एक इतिहास रचेगा। धन्यवाद। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय। सर, एक प्रश्न, महिला सशक्तिकरण पर क्या कहना चाहिए? महिला सशक्तिकरण की सारी महिलाएं हमारे यहाँ आई हुई है और उन लोग को अपना प्रतिनिधित्व करिए। हाल में लगभग 100 से ज़्यादा लोग हैं। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेल SC/ST फेडरेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टील मेंबर। भिलाई 3 थाना परिसर में CSP विश्वास चंद्राकर व थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने होली के पर्व को देखते हुए शांतिपूर्वक होली मनाने के लिए भिलाई चरोदा के समस्त पार्षदों व सर्व समाज के साथ शांति समिति की बैठक ली। आज पुरानी भिलाई थाने में शांति समिति की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग आए थे। उनसे चर्चा की गई। सभी ने शांति, सौहार्द और प्रेम से होली पर्व को मनाने का आश्वासन दिया है और इनके मनोभाव और विचार को देख के ऐसा लग रहा है कि होली बहुत अच्छे से शांति से निपटेगी। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं होली पर्व की। होली शांत, सद्भाव, प्रेम और आनंद का त्यौहार है। इनको उसी प्रकार से मनाएं होली को, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। माता कौशल्या की पावन धरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस्पात सेंटर की आड़ में कहीं देह व्यापार तो नहीं, इसके शक में व नारी के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल छत्तीसगढ़ के प्रांत महामंत्री दीपक दुबे और रायपुर संभाग अध्यक्ष रश्मि जैन के मार्गदर्शन में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता रायपुर के आकाशवाणी महाकाली मंदिर चौक से कलेक्टर ऑफिस तक विशाल रैली निकालकर इस्पात सेंटर का विरोध किया।
साथ ही एसडीएम रायपुर को स्पा सेंटर की जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हम सभी जानते हैं किसी का दिया है ना, माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम का ननिहाल है, जहां नारी का सम्मान किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गाय गोबर गोठान और श्री राम वन गमन पथ परियोजना के अंतर्गत जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसका उत्थान कर रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का, भारत की संस्कृति का कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री महोदय काम कर रही है। वहीं स्पा सेंटर की आड़ में या स्पा के व्यवसाय करने वाले लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के इस काम का, संस्कृति रक्षा की जो बातें वो कर रहे हैं उसको चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल पुरजोर विरोध करता है और जिला प्रशासन सहित राज्य सरकार से मांग करता है कि पूरे प्रदेश में स्पा सेंटर बंद किया जाए। स्पा सेंटर की आड़ में जो चल रहा है वो हम आप सभी जानते हैं। हर कोई इसके चंगुल में फंस रहा है, वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मीडिया के भाई हो, आम आदमी हो, हर किसी का बच्चा परिवार उस जगह में जाके इस दलदल में धंस रहा है। ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, समाज की, हमारी, शासन प्रशासन की, मीडिया की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस पर रूपी जो दलदल है उससे समाज को बचाएं और पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगे। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। दीपक दुबे, प्रांत महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, छत्तीसगढ़। सेंटर चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद किया जाए। इसकी आड़ में बहुत से जो गाँव की लड़कियाँ हैं, शहर की लड़कियाँ सब उसकी तंत्र में फंसी जा रही है। जो बड़े बड़े घर के जो लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनको हम समझते हैं कि वो ठीक ठाक है, लेकिन बट वो इतना गंदा काम कर रहे हैं कि कह नहीं सकते, सब तो बयान नहीं किया जाता। मैं रश्मि जैन, रायपुर संभाग अध्यक्ष। महापौर नीरज पाल एवं नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम भिलाई की जद्दोजहद जारी है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए निगम के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता का संदेश देते हुए वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। सार्वजनिक और अधिक आवागमन वाले स्थलों, सड़कों के किनारे, शौचालयों की दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही दीवारों पर रंग रोगन कर सुंदर चित्र बनाकर स्वच्छता का महत्व बताते हुए स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहर में स्वच्छता बनाए रखने को लेकर भी हर संभव प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप मध्यानी पंच तत्व में विलीन हुए। अंतिम यात्रा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय प्रताप मध्यानी की अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान मालवी नगर से निकाली गई और राजेंद्र पार्क चौक व पटेल चौक होते हुए हरना बांधा मुक्तिधाम पहुंची। इस दौरान फूलों से सजे रथ पर रखे स्वर्गीय प्रताप मध्यानी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन पाने बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद रहे। इसी कड़ी में पुराना बस स्टैंड पर शहर विधायक अरुण मोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व सभापति राजेश यादव के साथ बड़ी संख्या में मौजूद मैकेनिक गण ने पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय प्रताप मध्यानी को अंतिम विदाई दी। कांग्रेस नेता प्रताप मध्यानी की अंतिम यात्रा में शहर के व्यापारी, राजनेता और सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। शामिल लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।